हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी कॉमन टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। इन टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट है जिनका हमें एग्जांपल देखना है। फर्स्ट हम बात करेंगे सोडियम की, सेकंड बात करेंगे ऑक्सीजन की और थर्ड बात करेंगे कार्बन की। इनके एग्जाम्पल से आपको ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तीनों में आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं सोडियम का। तो ये सोडियम हमारे पास है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक नंबर 11 के अकॉर्डिंग अगर इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 8 1। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पता है ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, और स्टेबिलिटी का हमारे पास ऑर्डर होता है 2 8 8 18 18 32 32। इस तरह से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब वो सेल या वो ऑर्बिट स्टेबल है। यहां देखिए ये हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये हमारे पास सोडियम का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इनके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये है 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना हो गया? 2 और 8 10। 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, तो हम एक और ऑर्बिट लेंगे यहां पे। ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग। इन ऑर्बिट्स को हम सेल भी कहते हैं और इन सेल को हम अलग तरीके से नेमिंग भी करते हैं, जिसको आपने बोर्स मॉडल में अच्छे तरीके से सीखा होगा। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक का सेल होता है इसे हम कहते हैं के सेल। उसके जस्ट बाद वाले सेल को कहते हैं हम लोग एल सेल, और उसके बाद वाले कहते हैं एम। इस तरह से के एल एम एन आगे बढ़ते जाता है। तो ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, फिर कंपेयर करके इनको हम आसानी से समझ लेंगे। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये है 8 और इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 और 6। तो यहां देखिए फिर से मैं ले लेता हूं, ये है ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से ये है पहला ऑर्बिट और ये है इसका सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा की तरह यहां 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये है 1 और ये है 2। सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एग्जांपल कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 और 4। ये है कार्बन का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट और ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में होगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये है 1 और ये है 2। सेकेंड ऑर्बिट में होगा 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको नेमिंग करें तो देखिए न्यूक्लियस के पास वाला ये होगा K और ये होगा L, अगेन ये भी K और ये होगा L। तो सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट। तो वैलेंस मींस क्या होता है? आउटर मोस्ट। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम और आयंस इज नोन एज वैलेंस सेल। तो यहां पर अगर हम सोडियम की बात करें तो ये जो M सेल है जो उसका आउटर मोस्ट है ये कहलाएगा वैलेंस सेल। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये वैलेंस सेल है L। L क्या है? लास्ट सेल है और ये कहलाएगा वैलेंस सेल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन के लिए भी क्या होगा? L वाला जो सेल है वो कहलाएगा वैलेंस सेल। और अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अगर हम सोडियम के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो यहां प्रेजेंट है 6 इलेक्ट्रॉन। ये देख लीजिए एल सेल में कितना है? एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। चलिए इन चीजों को हम लिख लेते हैं। अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम के लिए अभी हमने समझा क्या? वैलेंस सेल। तो इसका वैलेंस सेल क्या है? इसका वैलेंस सेल है M।
ठीक है। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिखता हूं मैं Ve, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें सिर्फ 1। इससे आपको वैलेंसी को समझने में काफी हेल्प मिलेगा। यहां ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का वैलेंस सेल शॉर्ट में मैंने लिखा Vs, इसका वैलेंस सेल हो जाएगा, यहां देखिए कौन सा है L, तो L सेल क्या है, इसका वैलेंस सेल है। इस तरह से हम लिख लेते हैं L सेल, और इस L सेल में जो वैलेंस सेल है उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 6। ये देख लीजिए वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां हो जाएगा 6। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का वैलेंस सेल कौन सा है, यहां भी अगेन L है, तो ये L सेल है वैलेंस सेल, और इस वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4, यहां काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, ये है 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम डिफाइन करेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट गेन और डोनेट बाय द एटम्स और एलिमेंट्स टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। कोई भी एटम, एलिमेंट या आयन अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा वही उसकी वैलेंसी होती है। क्लियर है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं। वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और डोनेट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। कोई भी एटम या एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा वही उसका वैलेंसी होगा। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है अगर किसी भी एटम के ऑर्बिट्स में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब वो स्टेबल है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो स्टेबल है। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो वाला ऑर्बिट स्टेबल है। इसी तरह 3 18 18 ये सीक्वेंस अगर कंप्लीट है तो वो एटम का वो ऑर्बिट क्या है, स्टेबल है। और अगर वो स्टेबल है तो उसमें फिर रिएक्शन करने का कोई बात ही नहीं आता। लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या तो डोनेट करेगा या गेन करेगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे जो M सेल है, इस M सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस M सेल में थर्ड सेल में होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि या तो इसको 0 कर दें या तो 8 कर ले। तो बताइए अगर ये इस थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होगी, 7 इलेक्ट्रॉन की, जो कि बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसका ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हैंडल नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ये ट्राई करता है कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने के बाद स्टेबिलिटी मिल जाए, और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। ये इसके लिए ज्यादा इजी है। तो ये हमेशा अपने आप को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल करता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1। अब काफी सारे बच्चे इसमें ये कंफ्यूज होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी वैलेंसी समझ बैठते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, बिल्कुल नहीं है। यहां आपने समझा वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है कोई भी एटम या एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा वही उसकी वैलेंसी है। तो यहां पे सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद स्टेबिलिटी को गेन करना ज्यादा इजी है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। अब चलिए बात करते हैं हम यहां ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल मतलब सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा तो क्या करेगा, या तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करके 6 + 2 8 बना लेगा। ठीक है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का ट्राई करता है, इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। क्लियर है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। अब यहां से आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और वैलेंसी 2।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 2। अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक बड़ा अमाउंट होता है, तो ये डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली ये शेयरिंग करके बनाता है, जो आप आगे समझेंगे जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तब। तो यहां पे देखिए ये 4 डोनेट भी कर सकता है और 4 गेन भी कर सकता है, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। तो यहां कार्बन की वैलेंसी होगी 4। इस तरह से हमने इस वीडियो में वैलेंसी, वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। वैलेंस सेल क्या होता है, किसी भी एटम या आयन का आउटर मोस्ट सेल, जैसे यहां सोडियम का है M, यहां ऑक्सीजन का है L, कार्बन का है L, ये है वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। और इन वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखिए वैलेंस सेल में सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी तरह कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है। और वैलेंसी क्या है, वैलेंसी का मतलब है कोई भी एटम, आयन या एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा जिससे उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंसी। तो यहां हमने देखा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को स्टेबल करता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी है 1। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करता है, इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। और अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन गेन और डोनेट दोनों कर सकता है, बट ये मोस्टली करता है शेयरिंग, तो इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 4। क्लियर है। आई थिंक आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।